नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, आज 24 दिसंबर है और आज पूरे छत्तीसगढ़ बंद है। और पूरे छत्तीसगढ़ बंद होने की वजह क्या है, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। एक न्यूज़ का एक वीडियो है जो कि एक बहस हो रहा है। इस बहस को हम देखते हैं और इसका हम रिएक्शन देते हैं, और इसी बीच में आपको पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ क्यों आज बंद है। तो इसको हम प्ले करते हैं, एक साथ हम सुनते हैं और इसका रिएक्शन देते हैं। अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरुण जी, देखिए काफी सेंसिटिव ये पूरा मामला है। पिछले दिनों आपने भी देखा कि चर्च में आग लगा दी गई। ये जो पूरा मामला सामने आया है बस्तर जैसे क्षेत्र से, इससे पहले नारायणपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी। और अब जो कल की तैयारी है, कल 24 दिसंबर को बंद की तैयारी है, तमाम संगठन उसमें इकट्ठा हो रहे हैं। बार बार ईसाई समाज कहीं ना कहीं टारगेट होता है। तो यहाँ पर साफ हो गया है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों 24 दिसंबर आज आज 24 दिसंबर क्यों पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। इसका पता आपको चल गया होगा कि जो छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है कि शव दफनाने का मामला को लेकर एक व्यक्ति को उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये क्रिश्चियन हो गया है, तो इसको हम शव दफनाने नहीं देंगे। तो ये सारा विवाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और बढ़ने के वजह से 24 दिसंबर को ये लोग पूरे छत्तीसगढ़ बंद करने का ऐलान किए हुए हैं, और आज पूरे छत्तीसगढ़ बंद है। आगे सुनते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? इसकी मंशा, ये राजनीतिक मंशा है। ये चाहते हैं कि ईसाई धर्म को उखाड़ के फेंक दें, तो ये महासागर में फेंक दें हम लोगों सबको, वहां जाके डूब जाएंगे, ये चाहते हैं। असली बात तो ये है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें कोई तथ्य सत्य है ही नहीं, इसीलिए मुद्दे का कभी किसी निराकरण पे पहुंचा ही नहीं है। चाहे बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल सही बात कही है हमारे अरुण पन्नालाल जी ने कि इसमें कोई तथ्य सत्य नहीं है। जो भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में इस समय, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ झूठ के बल पे हो रहा है, सब कुछ साजिश और षड्यंत्र के बल पे हो रहा है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कोई अगर अपने घर में प्रार्थना करता है या फिर चर्च में जाके प्रार्थना करता है, इनको क्यों तकलीफ़ हो जाती है? क्यों जाकर वहाँ पर ये तोड़-फोड़ करना, अपना गुंडागर्दी करना ये शुरू कर देते हैं? खैर, हम ज़्यादा अपने बातों को नहीं रखेंगे, हम सुनते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, एक अपनी चेहरा, राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि बिल्कुल। ईसाइयों को बस विलो इनका मुंह काला करो, इनके ऊपर दंगे करो, इनके लाश को मत गड़ने दो, तो इनकी नेतागिरी तेज हो जाती है। इतना सही लेकिन इसका काम अब जो विवाद है उसका नाम ये दिया जा रहा है आदिवासी ईसाई विवाद। क्या आपको ये ठीक नहीं, तो ये तो पॉलिटिकल मूव है ना। आज बिल्कुल, आदिवासी ईसाई विवाद, देखिए ये अपने आप में ही कितना द्वंद्व बनाया गया है, कितना पॉलिटिकली चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इनका जो ये विवाद का जो नाम इन्होंने जो दिया है ना, आदिवासी ईसाई विवाद, ये अपने आप में ही एक विवाद उत्पन्न करता है। खैर छोड़िए, आगे सुनते हैं। आदिवासी ईसाई विवाद है, पर कूद रही है क्या उसमें? चेंबर कूद रहा है। तो ये सब तमाशे तो हम देख ही रहे हैं। चेंबर जाए, अपना व्यापार और उसका काम करे, नहीं उनको धर्मांतरण ठीक करना है, धर्मांतरण वाले को व्यापार करना है। नहीं, लेकिन तो ये सब अरुण जी, आपको ये चिंताजनक विषय नहीं लगता? धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैडम, बिल्कुल, आप ये बताइए मेरे को, कितने धर्मांतरण के मुद्दे बढ़े? 1950 में 3% थे हम लोग, और 2011 में हम लोग 2.5% हो गए। कौन से आंकड़े हैं आपके पास कि हम लोग बढ़ रहे हैं? और बढ़ रहे हैं तो क्या गैर समझ? मैं एक छोटा सा देखिए, अभी जो कांकेर का मुद्दा था, आप उसमें इस चीज को समझिए कि काफी समय से परेशानी चल रही थी। कोई परेशानी नहीं थी, मैं बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन जब यहाँ पर अंतिम संस्कार की बारी आई तो ये हिंसा में कैसे तब्दील हो गया? अगर परेशानी नहीं थी तो हिंसा क्यों हुई? वहाँ हिंसा प्रायोजित थी, वो सीधी सी बात है। वो जिसकी मृत्यु हुई थी वो आदिवासी है, उसने ना धर्म परिवर्तन किया ना कुछ किया। उसका बेटा खुद आदिवासी है, उसने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। कभी कभी चर्च जाता है तो उसका आरोप है आप चर्च गए हैं इसलिए धरती अपवित्र हो गई है। वो अपने बाप को लेकर 24 घंटे बैठा रहा कि भैया गायता और मांझी और वो सब आ जाओ तो हम आकर के इसका अंतिम संस्कार कर दें। ठीक है। उल्टा वहां पे आप पूरे दिन भर उसको करने नहीं दिया। उसको दिन भर तो यहाँ पे सुना आपने एक बात को, वो आदिवासी व्यक्ति अपने पिता के शव को लेकर इंतज़ार कर रहा था कि भाई आप हिंदू परंपरा, आदिवासी जो इनका जो परंपरा है उसके अनुसार उसके पिता का अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन कोई भी वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आया।
ठीक है, क्यों नहीं आए? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो चर्च जाता था। अब चर्च जाता था तो अब वहाँ की धरती अपवित्र हो गई। इनकी मानसिकता को देखिए। ये लोग कितने गिरे हुए मानसिकता के लोग हैं और इस बात को लेकर ये लोग विवाद बना रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे देश की सरकार को हो क्या गया है? वो इतना अंधा क्यों बन रहा है? सुनते हैं, आगे सुनिए। आपने करने नहीं दिया और जब बॉडी को वहीं आप तो ये रखे रहे बड़ा आरोप और लगा रहे हैं। जब राजाराम जी जुड़े तो शायद मैं उनसे एक सेकंड हाँ। में पूरा कर लूं मैं हाँ। और जब उसका नहीं हो पाया तब वो मांझी को, गायता को और पटेल को अपने दम पे लेके आया और ला करके उसने वहां पे उसका अंतिम संस्कार आदिवासी रीति रिवाज से कराया। तो क्या आपत्ति हो गई? आपने काहे को उसको जला दिया, काहे को मारा पीटी कर दी, ये सवाल है। तो ये से साफ दिखता है कि सिर्फ दंगे भड़काना है, अशांत करना है ताकि इनकी राजनीति चलती रहे, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, वासवानी जी से इस पर बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे तो बिल्कुल सही बात जो अरुण पन्नालाल जी ने कहा कि इनको बस विवाद बनाना है, बस इनको भड़काना है और जो माहौल को गरमा-गर्मी बनाए रखना है। इसके अलावा इनका कोई दूसरा मकसद है ही नहीं। आगे सुनिए। मैं जवाब मैं चाहूंगी। इनकी बात का खंडन करता हूं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारी वर्ग के साथ साथ सभी समाज के धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स में सभी धर्म के लोग होते हैं, उसमें कोई एक धर्म की जाति के लोग नहीं है। क्यों आप धर्मांतरण करा रहे हैं? क्यों आप मस्जिद में वहां पे ले जाते हैं, चर्च में जाके लोगों को प्रलोभन देते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं कि यहाँ पे आने से आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, चार्जेस नहीं लगेगी, बच्चों की शादी ये कराओगे तो पैसे मुफ्त मिलेंगे। ये जो बात ये बंदा कह रहा है ना, इनका एक ये डायलॉग बन गया है। एक डायलॉग बन गया है। लोगों को धर्मांतरण करा रहे हो, लोगों को ये दे रहे हो, बहला फुसलाकर और चर्च में बुला रहे हो। ये सब ना इनका एक डायलॉग बन गया है। बस रट्टा मार के ये रखे हुए हैं, कभी कुछ बोलना पड़ता है तो बस ये धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़ बस ये बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। भाई कोई सबूत है, कोई प्रूफ़ है तुम्हारे पास कि किसी को बहला फुसला कर किसी का धर्मांतरण किया गया है? बस बकवास करते रहो, बकवास करते रहो, बकवास करते रहो। आज तक एक भी एविडेंस सामने में नहीं आया है कि किसी को ज़बरदस्ती बहला फुसला कर किसी का धर्मांतरण किया गया हो। खैर छोड़िए, सुनते हैं आगे इनका बकवास। इस तरह का प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है? स्वेच्छा प्रलोभन करना अपराध है नहीं नहीं और 1950 से आपकी बात का मैं विरोध करूंगा, आपका मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। हमारा छत्तीसगढ़ क्या क्या विरोध करेगा भाई? यहाँ पर तो अरुण पन्नालाल जी खुद कह रहे हैं कि प्रलोभन देना अपराध है। प्रलोभन देना, बहला फुसला के किसी का धर्मांतरण करना, किसी को डरा धमका के धर्मांतरण करना, जबकि भाई तुम लोग करते हो, डरा धमका के लोगों के साथ में ज़बरदस्ती करते हो। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर में ये भरा पड़ा हुआ है, ये सबूत, ये प्रमाण। लेकिन हमारे देश की सरकार चूड़ी पहन के बैठी हुई है। ये तो अपराध है ना भाई, लेकिन तुम दिखाओ ना, हमारा अपराध दिखाओ, मसीहों का अपराध दिखाओ कि डरा धमका कर, प्रलोभन देकर और किसी को बहला फुसला कर किसी का धर्मांतरण हुआ है। आगे सुनिए इनका बकवास। प्रदेश बहुत शांत प्रदेश और अभी भी शांत है। ये आप जैसे लोग इसको कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की सोच के कारण नहीं, आप जैसे लोग इसको मैं इस अशांत बात कर का रहे हैं। बिल्कुल विरोध करूंगा। हमारा छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। आप लोग इंटरनेशनल पैसे लाकर लोगों को फंडिंग कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तर हमारा भाई तेरे पास अगर कोई सबूत है ना तो ला कर दिखा कि इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है लोगों को बहला फुसला के धर्मांतरण करने की। ये बस तुम्हारा एक कहा सुनी बात है। इससे पहले किसी ने कह दिया, उसको पहले और किसी ने कह दिया और किसी ने एक साजिश बना दिया। बस ये साजिश षड्यंत्र बना के तुम लोग जो है ना देश में अपना गुंडागर्दी बस फैलाना चाहते हो, अशांत फैलाना चाहते हो। अब तुम लोग ये चाहते हो कि देश में हर समय गर्मा गर्मी बने रहे और इसके आड़ में जो है तुम जो सही जो मुद्दा है जिस पर बात करना चाहिए उस मुद्दे को तुम लोगों से गुमराह करते रहो, भटकाते रहो। शिक्षा को लेकर, गरीबी को लेकर, रोजगार को लेकर, ये सारे मुद्दे को तुम भटकाते रहो और जो है धर्मांतरण का जो विषय को सामने लाकर लोगों को गुमराह करो और लोग जो है इसी बात में फंसे रहे और तुम अपना काम भी तुम्हारा होते रहे। इसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा मकसद है नहीं। खैर छोड़ो, सुनते हैं अगला। सीधा साधा आदिवासी और कमजोर वर्ग कौन सा पैसा आया, कितना पैसा आया? पैसों को हर सरकार सेंटर में आपकी, स्टेट में आपकी FCRA कानून लगा हुआ है, पैसा आ नहीं सकता है, फिर कहां से पैसा आ रहा है? पकड़ते क्यों नहीं हो? पकड़ो ना। जा रही है। ये लोग ना कभी लीगली बात नहीं करेंगे।
अभी तो सख्त कानून बनाया गया है कि बाहर से कोई पैसा आ नहीं सकता, बाहर से कोई फंडिंग हो ही नहीं सकता। तुम दिखाओ ना भाई कहाँ से फंडिंग आ रहा है, क्या बस ऐसे बकवास करते रहोगे तो हो जाएगा क्या? कोई एक न्यूज़ चैनल में आके तुम बकवास करते जा रहे हो, बकवास करते जा रहे हो, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अरे भाई तुमको जो सिखाया पढ़ाया गया है ना, उस बात को छोड़ो, हटाओ और सबूत के साथ में बात करने का प्रयास करो। बीजेपी की सरकार है, तुम्हारा बकवास तो सुनेगी ही। बस इसीलिए तुम जो है अपना बकवास करते जा रहे हो। कौन सा पैसा आया है भाई? आगे सुनो बकवास। अरेस्ट करो, पैसा आया का विरोध कर रहा है चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप ये मत काम करिए। नहीं, नहीं, गलत आप काम कर चेंबर रहे हैं, ऑफ कॉमर्स उसका जो है विरोध वो कर रहे हैं। मंदिर वो पूरे प्रदेश को बंद करके मैसेज देना चाह रहा है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कि सरकार जागिए, प्रशासन जागिए। ये क्या हो रहा है? एक हिंदू धर्म को जबरदस्ती क्यों क्रिश्चियन बनाया जा रहा है? क्रिश्चियन बनाना स्वेच्छा से कोई जाए ना, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जबरदस्ती पैसों की लालच देकर, प्रलोभन देकर। वाह, स्वेच्छा से करो, कोई मना नहीं कर रहे भाई, सब लोग स्वेच्छा से ही करते हैं। कोई पैसे के लालच में, कोई डरा धमकाकर, किसी का धर्मांतरण होता नहीं है। कोई प्रभु यीशु मसीह को अगर विश्वास करता है ना, वो स्वेच्छा से ही करता है। लेकिन तुम जैसे ढोंगी पाखंडी लोग इसको विवाद बनाने का प्रयास करते हो। और अरुण पन्नालाल जी, इन लोगों को आप जितना बोलिए, इनका दिमाग में घुसने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग गोबर खा खा के इनका दिमाग में बस गोबर और भूसी भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग बस रट के आते हैं और बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसी बीच में अगर कोई सवाल करता है, कोई अगर उसी बीच में कुछ अपना बात रखता है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस इनको अपना जो रटा हुआ बात है ना, उसको कंप्लीट करना है। आप कुछ भी बोलो उसी बीच में। अभी ये बंदा बोल रहा है कि विदेश विदेश से पैसा आ रहा है, अरुण पन्नालाल जी उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपना कंटिन्यू कर रहा है, अपना जारी रखा हुआ है, रोबोट की तरह बस बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। इतना बकवास करते हो ना, दिमाग खराब हो जाता है सुन के इन लोगों का बकवास। आगे सुनिए। ये एक गलत कृत्य किया जा रहा है, जिसका चेंबर ऑफ कॉमर्स से खड़े होकर समर्थन किया है। समर्थन में आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, सभी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। तो एक संगठन का कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं है, सभी वर्ग का चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जिनकी डिमांड आई है कि इस कार्य में प्रदेश को बंद किया जाए। क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की संस्था होने का प्रदेश बंद का मैसेज वहीं से जाता है। तो उसको आपने बात प्रदेश जायज बंद रखी कराया? और अंतर्राष्ट्रीय जो जयंती पे उनके त्योहार को जब नहीं चलने दिया, कॉलेज के बच्चों ने कहा कि हमारे कॉलेज के बच्चों ने भी कई सारे ऐसे केस देखे जिसमें हमने शोषण करते हुए बाद में उनको लालच देकर या एक प्रकार का धमकी देकर भी उनको धर्मांतरण अरुण जी देखिए, बार-बार ऐसे आ चुके हैं। अरेस्ट करो ना। वासवानी जी, मैं आऊंगी आपके पास। वासवानी, ये जो न्यूज़ रिपोर्टर जो बहन है ना, ये इनके बात को नहीं ला रही है। जो ये व्यक्ति जो बोल रहा है, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को उनको डरा धमकाकर, उनको पैसे का लालच देकर उनको धर्मांतरण किया जा रहा है। भाई कोई एक प्रूफ तो दिलाओ। हाँ, ये जो न्यूज़ रिपोर्टर है, इनको बोलना चाहिए कि एक सबूत तुम सामने ला के दो। अगर मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये जो न्यूज़ रिपोर्टर लोग और ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग अगर इनके ऊपर दबाव बनाते कि भाई तुम कोई एक सबूत लाओ, एक एविडेंस लाओ, कोई एक ऐसा पीड़ित व्यक्ति को लाओ जो कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं ये कहे कि मुझे डराया धमकाया गया है। लेकिन वो बनावटी नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, रियलिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। पिछले समय आप लोगों को मालूम है कि नन वाले मामले को लेकर किस तरीके से उन बहनों को पीड़ित बनाने का प्रयास किया गया था। बहनों को जो है पीड़ित बना दिया गया था, डरा धमकाकर उनसे गलत बयान लिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस किए, तब वो सही बयान दिए कि उनके ऊपर किस तरीके से आरएसएस बजरंग दल के लोग जो है उन बहनों के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर में किस तरीके से दबाव बनाया गया था, कितने बदतमीजी से उनके साथ में बदसुल्की किया गया था। ठीक है, लेकिन मसीह लोगों ने उन लोगों को पनाह दिया, सुरक्षा दिया, उनको रोजगार दिया। लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं। थोड़ा सा और सुनते हैं, मुझे और उतना पेशेंस नहीं हो रहा है इनका बकवास सुनने के लिए। थोड़ा और सुनते हैं, फिर हम अपने शब्दों को विराम देंगे। मैं आऊंगी। ठीक है अरुण जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। अरुण जी ठीक है, अरुण जी आपने देखा होगा, ठीक है अरुण जी, रविवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स का पुलिस बनेगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रशासन को जगाने का काम कर रहा है कि आप जागिए, हमारा शांत प्रदेश को अशांत कर रहे हैं बाहर के लोग आके। ठीक है अरुण जी, हमारे शांत प्रदेश को अशांत कर रहे। भाई अशांत तुम लोग कर रहे हो, तुम जैसे ढोंगी पाखंडी लोग ना अशांत कर रहे हो। कोई मसीह लोग अशांत नहीं करता है। हाँ, कोई एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, चर्च में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, क्या इसमें क्या क्या परेशानी है तुम लोग को? हाँ, ये दंगे करना, घर कौन जला रहा है?
चर्च को तोड़ फोड़ कौन कर रहा है? चर्च को कौन जला रहा है? चर्च जलाओगे तुम, तोड़ फोड़ करोगे तुम, गाली दोगे तुम, और बहनों को, महिलाओं को अश्लील हरकत करोगे तुम, और अशांत करने का आरोप दोगे मसीहों के ऊपर में। अशांत कौन कर रहा है भाई? अशांत तो तुम लोग कर रहे हो। दिमाग खराब हो जाता है। सुनते हैं आगे। सवाल मेरा छोटा सा आपसे रहेगा कि बड़ी संख्या में देखिए बार बार ये कहा जाता है धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी जमीनी हकीकत क्या है। बजरंग दल पहुंचता है और कहता है कि यहाँ पर धर्मांतरण का काम चल रहा था, प्रार्थना सभा में वो अचानक से पहुंच जाते हैं, तो क्या ये ठीक है? क्या चीज ठीक है उनका? प्रार्थना एक मिनट अरुण पन्नालाल जी, मैं बताता हूँ इनको। बिल्कुल सरासर गलत है। कोई एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है अपने चर्च में, अपने घर में, कहीं पे भी, वहाँ पे जाके दंगा करना ये बिल्कुल गलत है। डराया धमकाया किसके तरफ से जा रहा है? ये साफ रीति से दिख रहा है। ये लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसे कुछ गिने चुने गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के लोग, ये लोग जो है ना, ये अपने आप को खुद को बहुत बड़े देशभक्त समझते हैं। इन लोगों के जरिए से देश में आज अशांत फैला हुआ है। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अरुण पन्नालाल जी का सुनते हैं। सभा में अगर बजरंग दल पहुंच रहा है और वहां से बाहर निकलकर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बरगलाया गया, यहाँ पर लाया गया और उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो संविधान की तो धज्जियां उड़ाई गई हैं इस देश में, और इस प्रदेश में तो बिल्कुल। धज्जियां, संविधान नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको क्या अधिकार है हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने का? एक भी कोई केस किया? अधिकार नहीं है। नहीं किया। धर्मांतरण किसको कहते हैं? जब कलेक्टर सर्टिफिकेट वो धर्मांतरण होता है। घर में 4 प्रार्थना कर रहे हैं तो धर्मांतरण हो गया। अपने भोजन पे प्रार्थना कर रहा है तो धर्मांतरण हो गया। कल वो जाकर के क्रिसमस रैली में निकल रहा है तो वो लाल टोपी क्यों पहनी? अरे लॉयल्टी पे तो कोका कोला वालों की है, तो कोका कोला वालों को निकालो ना। चेंबर ऑफ कॉमर्स कोका कोला वाले को बाहर भगाए यहाँ से, देखते कितना दम है। और बेमतलब का वो ईसाई 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 हर जगह आप लोग ईसाई। धर्मांतरण क्या है? नहीं, मैंने तो सांप्रदायिक तनाव को लेकर सवाल किया सांप्रदायिक है। तनाव ये लोग क्यों जानबूझ बढ़ रहा है के पैदा सांप्रदायिक कर रहे तनाव? हैं, और इसलिए कर रहे हैं ताकि बिल्कुल अरुण पन्नालाल जी ने बिल्कुल सही कहा। कोई अगर अपने घर में भोजन में भी प्रार्थना कर रहा है, ऐसे भी मामले सामने आए थे पिछले समय में कि कोई एक व्यक्ति भोजन में प्रार्थना करने के लिए बैठा हुआ है। देखो, मसीह लोग हर समय, चाहे वो भोजन करे, चाहे वो कहीं यात्रा में जाए, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो कोई घर बनाने का उद्घाटन करे, कुछ भी करे, हर चीज़ के लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो भाई कोई अगर खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहाँ पे भी तुम घुस जा रहे हो और वहाँ पे तुम अपना दंगा फसाद करना शुरू कर दे रहे हो। ये लोग हर समय मसीहों को टारगेट बनाकर मसीहों के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा और सुनते हैं, मुझे बिल्कुल पेशेंस नहीं हो रहा है सुनने का। इनकी मैं तो उसमें बीरनपुर हिस्सा पर भी बात करना चाहूंगी। सांप्रदायिक तनाव में बीरनपुर हिस्सा भी एक रहा है पिछली सरकार में, जो देखने को मिला था। क्यों छत्तीसगढ़ में अशांति आ रही है? क्यों सांप्रदायिक मामले बढ़ रहे हैं? सुशील जी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अशांत होने का कारण यही है, बेरोजगार दल के जो लोग हैं, ये लोग बेवजह मसीहों को सताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सारे मामला तो आप समझ गए होंगे कि इनका क्या मकसद है। मसीह मेरे प्रियो, आज 24 दिसंबर है और आज के दिन में पूरे छत्तीसगढ़ को बंद किया गया है। वजह यह है धर्मांतरण, जबकि धर्मांतरण कोई मुद्दा है ही नहीं, धर्मांतरण जैसे कोई बात है ही नहीं। ये लोग बेवजह, बिना मतलब का चीज़ों को सामने ला कर रख रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन जैसों ढोंगियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।